नमस्कार, मैं शिव तिवारी और आप देख रहे हैं परफेक्ट खबर 24। अभी मैं जिस जगह पे हूँ ये हरसिद्धि है, यानी पूर्वी चंपारण का हरसिद्धि। और यहाँ पे मैं एक मंदिर में मैं आया, तो वहाँ पे मैं देखा कि एक माता की भक्त जो हैं वो यहाँ पे अभी हमें मिली हैं। और इनका ऐसा दावा है कि देवी देवता जो हैं सो इन्हें आभास कर देते हैं, यदि किसी तरह का अगर तंत्र मंत्र यदि किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर किया गया है, तो ये उसे जब स्पर्श करती हैं, यानी उसके हाथों को अगर ये छूती हैं या उसके शरीर पे अगर ये हाथ डालती हैं, तो स्वतः इन्हें पता चल जाता है कि उसके ऊपर किसी तंत्र मंत्र का साया है या किसी भूत प्रेत का साया है। आखिर में माजरा क्या है और कैसे आभास होता है, ये कितनी सच्चाई है या नहीं है, जो प्रत्यक्ष है उसे प्रमाण की क्या जरूरत है, मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। और स्वयं आप सुनेंगे इनकी जुबान कि आखिर में ये कैसे होता है, क्या होता है, सही है या गलत है, उसका निर्णय तो आप लेंगे। पर मैं अभी आपको इनसे मैं बात कराता हूँ। क्या नाम है राहुल? सविता। सविता। कब से वो पूजा पाठ करता नहीं? पूजा पाठ करता नहीं हूँ मैंने 4 साल से। और कुंवारे से हमारे देह पर माता जी थी। जी, 10 साल से मैं थी, 10 साल की थी ना, तभी से हमारे पास माता जी थी। तो हमारे मातारी बाप है ना, इधर से उधर करते करते हमारे साथ ब्याह कर दिया। उसके बाद जब ससुराल आया तो ससुराल में भी सास ससुर इधर से उधर कर दिया। ऐसे ही अपना जीवन चला रहे थे। तले कोई हम शंकर जी का सामान का कोई उपयोग किए और स्वयं शंकर जी हमारे साथ खड़ा हो गए। शंकर जी भी और 4 मैया भी। कोई ये आपको कैसे पता चला कि शंकर जी मतलब आपके साथ हो गए हैं? हम कोई मैंने शिवलिंगी का कोई सामान था, उस सामान को हमने अपने देह में दर्द के समय मैंने कोई उपयोग कर लिए तो मतलब आपको जब दर्द हुआ तो आप वो शिवलिंग की तरह जो कुछ था, मतलब ईश्वर से प्रार्थना करके आप अपने शरीर में मैंने धारण कर लिए। धारण किए। तब हमारे देह में स्वयं शंकर जी प्रवेश कर गए। और उसके बाद हमको 4 साल तक हमको दिमाग से इधर उधर करते करते मैंने 3 साल तक तो हम तो 2 साल तक तो गाजतर रही, गाजतर अपने घर द्वार छोड़कर गाजतर रही। उसके बाद डाढ़ टूट कर गिरा, इतना मोटा डाढ़ जटा मैं का तूर कर उसमें से निकल कर हमारे देह में घुस गए। सुबह ये मतलब आप देखे? देखे हाँ, और सांप के सुस्कारी छोड़ने लगे थे सब समाज के सामने। और जिस दिन माता जी को शंकर जी को हमने लेके गए थे, उस दिन जब समाज को नहीं जनाए और इसी तरह जा रहे थे घर पे अपना, तो हमारे आंख से अंधा कर दी थी माता ने। ये समाज के जना नहीं रही है और हमारे को अपने देह में अपने से ले जा रही है और समाज नहीं जान रहा है। तो हम कुछ देर गए तो हमको अंधा भी कर दी थी माता जी। मतलब आपको नहीं दिखने लगा कि आगे हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं, हमारे पति भी साथ थे तो हमको नहीं दिख रहा था आज हम कहाँ जा रहे हैं। कुछ देर तक अंधा भी हो गए थे। तो फिर हम बोर्ड लगे कहे जब हम आपको चुरा कर नहीं ले जा रहे हैं, जब हमारे देह में ऐसा घटना हो गया है तो आप हमारे साथ रहिए और हम चर्चा कराकर सबके समाज के साथ हम आपको विदाई करके घर से ले जाएंगे। तो जब से ले गए और पूजा पाठ करके करने लगे, तब से हमारा सब समस्या का समाधान होने लगा। और किसी के भी हाथ देह पर रख भी रही, चाहे पकड़ ले रही, तो लगता है कहता है जहाँ सच्चा माता जी है। और उसका तुरंत उसी टाइम। अच्छा, कौन कौन बीमारी को आप दूर कर दे रहे हैं? बीमारी का अंदाजा न कहिए, कितना दुखों वाले लोगों ने जो औरत छोड़ के मर्द को भाग गई थी उसको हमने ठीक कर दिया है। तो वो अपने पति के साथ फिर अपने खुशहाली से जिंदगी जी रही। औरत को हुआ क्या था जो अपने मर्द को छोड़ के? अच्छा, मर्द अच्छा नहीं था, मतलब अपनी पत्नी को छोड़ के भाग गया था? छोड़ के भाग गया था और पत्नी को काटने जा रहा था, मारने जा रहा था फौसरी से मतलब वो पागल टाइप का हो गया। हाँ, तो उसको हमने देखा तो अपने पत्नी को फिर संभाल लिया है। और बहुत सारे लोगों को हमने ठीक कर दिया है और सब अपने अपने कामों में व्यस्त है और अच्छे हैं। इसलिए हमको विश्वास है कि हमारे हाथ में अद्भुत शक्ति है और हमारे साथ हमको मालूम भी है कि हमारे देह पर स्वयं शंकर जी का छाया है और सांप के रूप में छाया बन के हमारे देह में प्रवेश हुआ। पूरा देह हमारा सांप की तरह हो गया। ये गाछ टूट कर हमारे देह में जहाँ मंदिर में घुसी ना, तो इसी तरह सब नीचे से गोड़ से लेकर पूरा ऊपर तक सांप का सवारी हमारे देह में हो गया। तो मालूम नहीं चलेगा, किसी के जीवन में कुछ सवार होगा तो मालूम तो जरूर चलेगा। तो उसी तरह अच्छा, अभी तक लोगों को आप ठीक करते हैं या नहीं, मतलब किए हैं? करते हैं लोगों को, हमने गांव नगर को बहुत ठीक कर दिए हैं और ठीक भी करते हैं। दशहरा कैसे ठीक करते हैं? कैसे ठीक करते हैं? क्या मतलब पानी छीटना या फूकना या छूना? कुछ भी नहीं, सिर्फ
स्वयं हम अपने हाथों से ठीक करते हैं। हम उसको हाथ बेत रखते हैं, बेतवा से रख देते हैं तो उसमें शक्ति जाता है, उसको देह पर से कोई भी भूत प्यार हो वो अलग हो जाता है। अच्छा एक चीज बताइए, हमारी इस वीडियो को बहुत सारे डॉक्टर भी देख रहे हैं या देखेंगे, ये बताइए डॉक्टर तो इस चीज को नहीं मानता है। तो डॉक्टर नहीं मानते हैं तो डॉक्टर तो अपना अभी वो भी अपना इलाज करें, और माता जी भी हैं, ये अपना शक्ति से भी आत्मा को कोई तकलीफ होता है तो आत्मा के आत्मा से मिलन होता है और उसी तरह वो दुख हट जाता है। मतलब दवा और दुआ, इनका ये कहना है कि दुआ और दवा, यानी दवा का उपयोग आप करते रहें लेकिन वो जल्दी से वो असर करे, इसके लिए ईश्वर की आराधना भी करे और उनके शक्ति पे विश्वास भी करे। हाँ, हम यही अच्छा, कहना चाहते हैं। आपसे अगर लोग अगर मिलना चाहे तो कैसे मिलेगा, क्या एड्रेस है आपका? हम एड्रेस देंगे वो स्थान के मैया के। जैसे अगर वो हरसिद्धि आ गया है, हरसिद्धि बाजार अगर वो आ जाता है तो यहाँ से आपके पास वो कैसे पहुंचेगा? तो हम अपना मने एक स्थान का नाम रखेंगे। नहीं आप बताइए ना, क्योंकि हमारा वीडियो कोई देख रहा है, अगर जो लोग को कोई दुख तकलीफ होगा तो वो आपके पास कैसे पहुंचेगा? वहीं पर क्या एड्रेस है, एड्रेस क्या है आपका? स्थान जटाई मैया स्थान का नाम है। मतलब हरसिद्धि से दुधई वाले रास्ता में जाके फिर वो कहाँ जाएगा? आपका कौन पंचायत पड़ेगा? हमारा पंचायत वही पड़ेगा बलुआ। बलुआ। अच्छा, गांव का नाम बलुआ है। बलुआ है। वार्ड? वार्ड कितना? 2 नंबर वार्ड है। 2 नंबर वार्ड। जाके आपके पति का क्या नाम हुआ? राजू साहनी। अच्छा, और आपका? सविता। इस कैमरे में जो लोग देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि पीड़ित हैं और ऐसा लगता है जैसे कि आपने बताया कि तंत्र साधना या किसी के ऊपर भूत प्रेत या कुछ आया हो, तो कैसे ठीक होगा? ठीक हो गया तो था। वैसे लोग आपसे 6 महीना से 6 बरस से एक आदमी मैंने कह रहा है जब फालिस मार दिया है। 6 बरस से एक आदमी बैठ गया था और हमने गया तो उसको हाथ पकड़ा और देखा तो उसको देह में इतना ना भयंकर बीमारी है, उसको लोग कह रहे हैं फालिस है। और वो उसका बेटा से हमने कहा जो आपको बस्ती के फालिस नहीं है, भूत है, भूत ने पटका है इसको, 6 बरस से बैठाया है। उसने हमारे बात को टाड़ दिया और नकार दिया और बोला कि आप हमारे दरवाजे पर नहीं आइएगा, आप हमारे बस्ती के भूत नहीं है, देवता है और बीमारी से वो पटका हुआ है। तो माता ऐसी सबक सिखाई, दशहरा में हमको वही गांव के जिस गांव में माता है वही गांव का मैं पूजा करने वाली भी हूँ। और वो गांव में गई और उससे मिली, जब हम अपना उस बूढ़े के देख देंगी तो हमारा प्रचार हो जाएगा, खड़ा कर दूंगी। तो जब दुख हमने बताया तो नकार दिया और दूसरे भक्ति को मान सम्मान दिया, हमारा आदर नहीं किया। तो माता जी एक रात में बाढ़ लगा दिए। आप लोग सभी देखे हैं कितना एक रात में बारिश हुआ था। अगर हम उस समय पानी नहीं हो रहा था, काफी सारे लोग बेचैन थे, हर एक स्टेटों में, झारखंड यूपी में सभी जगह पानी हो रहा था, लेकिन पटना तक हो रहा था, लेकिन यही पूर्वी चंपारण में नहीं हो रहा था। हमारी माता जी की लड़ाई से हमने बोला था हम भक्ति लाइन के खड़ा करेंगे और वो व्यक्ति कह रहा था कि आप में शक्ति है ना तो बिसामरा का परलय लगा दीजिए। वो बोला व्यक्ति, आपका गांव बिसामरा हुआ? हाँ, वो बिसामरा गांव का व्यक्ति बोला जो आपको शक्ति है ना तो बिसामरा का परलय लगा दीजिए। वो आदमी का गांव हुआ। तो क्या वो आदमी की बात पूरा हुआ कि नहीं हुआ? वो माया मांगा परलय माता जी से, जो मांगा वो मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं? बताइए, एक रात में परलय हुआ कि नहीं हुआ था? ये सारा क्षति हो गई। अच्छा ये बताइए, तंत्र मंत्र होता है क्या? तंत्र मंत्र हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम नहीं तंत्र मंत्र जानते हैं। मतलब आप भक्त हैं, आपको विश्वास है कि ईश्वर का कृपा आपके साथ है? तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं हमारे पास है, हम खुद अपने हाथ से हम कल्याण करते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अभी इनके पति हैं, सिर्फ 2 मिनट इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राजू साहनी जी। थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए आप। राजू जी, आपको कब आभास हुआ कि आपकी पत्नी के ऊपर ईश्वर का कृपा? पहले आभास हुआ। कैसे आपको लगा? हमारे आभास हुआ ऐसे, जो कोई इनको शंकर योग बता रहे हैं, हम ऐसे घर में सोए थे तो हमारा आभास हुआ जो हमारे घर में कोई आए हैं। ऐसे 2 दिन 4 दिन ऐसे भी दिखाई हमारे को भी दे देती है माता। कैसा, मतलब जैसे आप आंख बंद करते होंगे तो मैंने माता का क्या रूप होता है? क्या पूरा जीभ निकाल के आती हैं, हाथ में त्रिशूल लिए रहती हैं? जीभ नहीं निकाल के आती है। अच्छा, नहीं मतलब इनको इनसे ऐसे भी आती हैं। मैंने कैसे आती हैं, मैंने जैसे उनका रूप क्या होता है? अपना स्वरूप देखते हैं
अभी फोटो में देखते हैं वैसे माता भी आती है, स्वरूप दिखाती हैं, वैसे भी हम देखे हैं। ऐसे आप जैसे बात कर रहे हैं वैसे हम भी उनसे बात किए हैं, जैसे हम कहे हैं वैसे मानी है। मतलब देवी देवता आते हैं आते हैं और आपका पूरा विश्वास है कि पूरा जिन लोगों को विश्वास भी है आपकी हमारे। पत्नी हाथ से छू देती हैं वो हाँ, ठीक हो एकदम जाते विश्वास है हमारा। हैं। अच्छा, जैसे हम लोग रहते हैं वैसे उन लोग भी साथ देते हैं हमारा। अच्छा, जिन जिन लोगों को आप लोग से मिलना होगा तो कैसे, क्या एड्रेस है आपका? अगर मोबाइल नंबर दे सकते हैं तो दे हाँ, दीजिए। मोबाइल नंबर दे देंगे। बता दीजिए। हमारा नंबर डाल के वीडियो डालिए, हमारा नंबर से फोन आए। नहीं ठीक है, आप अपना नंबर बता दीजिए, अगर याद हो तो बता दीजिए। याद तो नहीं है। नंबर फोन करने में नहीं है नंबर। अच्छा ठीक है, इनका नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आएगा, इनसे भी मैं लेकर कर दे रहा हूँ। ये बताइए कि जो लोग दुखिया लोग आते हैं, तंत्र मंत्र से जो भी वो अच्छा पागल तक लोग ठीक हो जाते हैं? ठीक हो जाते अभी तक लोग ठीक हुआ है? हैं। अभी तक बहुत आदमी ठीक हो गया। क्या नाम बताएं अपना? राजू साहनी, और इनका बबीता सविता देवी। सविता जी। ये राजू साहनी थे और ये सविता जी थी, जो कि ऐसा इनका मानना है कि माता का कृपा और भोलेनाथ की कृपा इनके ऊपर बनी हुई है, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि भक्त के बस में है भगवान। यदि आपको आप भगवान को जिस रूप में भी आप भगवान को आप बुलाएंगे, भगवान को उस रूप में, तो इसलिए आपको बताना चाहेंगे कि ये इनका विश्वास है और भक्त के वश में है भगवान। यानी कि भगवान को जिस रूप में आप देखना चाहेंगे उसी रूप में होते हैं, इंसान के भी रूप में हो सकते हैं, किसी रूप में, इनका विश्वास है और हमने वही दिखाया है जो इन्होंने बताया है। अब आपका मानना है कि ये सत्य है या असत्य है, ये आप समझे। जो मुझे लगा वो मैंने दिखाया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। इस प्रकार के खबर के लिए आप हमेशा ही सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपना सुझाव दें। मोतिहारी से शिव प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट।